हे एवरीवन, आज हम वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेव फ्रंट्स और हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो चलो शुरू करते हैं। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, राइट? कम से कम रे ऑप्टिक्स में तो हमने यही पढ़ा था। सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की लॉज सब इसी बात पे बेस्ड थे। पर क्या ये बात हमेशा ऑलवेज सच होती है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो इमेजिन दिस। आप एक लाइट सोर्स के आगे एक कॉइन रखते हो। अब रे ऑप्टिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट डार्क शैडो, राइट? सिंपल। बट वेट, रियल लाइफ में उस शैडो के एकदम सेंटर में एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट दिखता है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि लाइट उस कॉइन की एजेस से बेंड हो रही है, मुड़ रही है, और इसी ऑसम फिनोमेनॉन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो ये तो क्लियर हो गया कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन वाली बात, इट्स नॉट द होल स्टोरी। डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक बिल्कुल नए आइडिया की ज़रूरत थी, और ये आइडिया हमें दिया क्रिश्चियन हॉयगन्स ने वे बैक इन 1678। उन्होंने प्रपोज किया द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये वेव थ्योरी है क्या? इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक पॉन्ड। सोचो आपने एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका। क्या होता है? गोल गोल लहरें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बाहर की तरफ फैलती हैं, राइट? अब किसी भी एक सर्कल पर फोकस करो। उस सर्कल पर जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं वो सब एक साथ एक ही टाइम पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। यही जो सर्कल है ना, इसी को हम एक सिंपल सा वेव फ्रंट कहते हैं। ओके, सो इसकी प्रॉपर फिजिक्स डेफिनेशन क्या हुई? अ वेव फ्रंट इज बेसिकली अ लोकस, यानी ऐसी जगह जहां सारे पॉइंट्स एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में, किसी भी इंस्टेंट पर वेव की जो शेप होती है, बस वही उसका वेव फ्रंट है, बिल्कुल उस पॉन्ड वाले सर्कुलर वेव की तरह। तो क्या सारे वेव फ्रंट्स गोल या स्फेरिकल ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। वेव फ्रंट की शेप इनफैक्ट टोटली डिपेंड करती है कि लाइट का सोर्स कैसा है। लेट्स चेक आउट द डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट अप, अ पॉइंट सोर्स। सोचो एक छोटा सा बल्ब है। लाइट कहाँ जाएगी? हर तरफ, राइट? इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो 2D सर्कल्स नहीं होंगे, वो 3D में स्फीयर्स बनेंगे। सिंपल। सो अ पॉइंट सोर्स गिव्स यू स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इफ द सोर्स इज अ लाइन? जैसे एक ट्यूबलाइट। इससे जो वेव्स निकलेंगी वो एक सिलेंडर के शेप में एक्सपैंड होंगी। सो एक लाइन सोर्स से हमें मिलते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। मेक सेंस, राइट? और आखिरी वाला, व्हाट इफ द सोर्स इज एट इन्फिनिटी, बहुत बहुत दूर, जैसे द सन। सोचो, सूरज से तो एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ही निकल रहे हैं, बट वो इतने बड़े हैं, इतने ह्यूज हैं कि जब तक उनका छोटा सा पार्ट हम तक अर्थ पे पहुंचता है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं अ प्लेन वेव फ्रंट। ऑलराइट, सो अब हमें टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स पता हैं, बट द बिग क्वेश्चन इज, ये आगे बढ़ते कैसे हैं? हाउ डू वी गेट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू द नेक्स्ट वन? यही चीज हमें समझाता है हॉयगन्स प्रिंसिपल। द आइडिया इज एक्चुअली प्रीटी ब्रिलियंट। हॉयगन्स ने बेसिकली ये कहा कि एक वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, एवरी सिंगल पॉइंट एक्ट्स लाइक अ ब्रांड न्यू सोर्स ऑफ लाइट, और इन नई सोर्सेस से नई वेव्स निकलती हैं जो आगे की डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होती हैं। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लो ये लाइन AB हमारा इनिशियल वेव फ्रंट है। अब इसके हर पॉइंट से छोटी छोटी स्फीयरिकल वेव्स निकलना शुरू होंगी। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। थोड़ी देर बाद अगर हम इन सारे वेवलेट्स पर आगे की तरफ एक कॉमन टैंजेंट ड्रॉ करें, अ लाइन दैट जस्ट टचेज ऑल ऑफ देम, तो ये जो नई लाइन बनेगी ना, A प्राइम B प्राइम, दैट्स इट, वही हमारा नया वेव फ्रंट है। बट वेट अ सेकेंड, यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर ये सेकेंडरी वेवलेट्स स्फेरिकल हैं तो इन्हें तो आगे भी जाना चाहिए और पीछे भी, राइट? अ स्फीयर एक्सपैंड्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो फिर हमें बैकवर्ड वेव क्यों नहीं दिखती? गुड क्वेश्चन। ह्यूगिन्स ने इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, वेवलेट स्फेरिकल हैं, बट उनका एम्पलीट्यूड आगे की डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जैक्टली जीरो। और अगर एम्पलीट्यूड ही जीरो है तो वेव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, बाद में इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया गया। पता चला कि इन वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड एक फैक्टर 1 + cos थीटा पे डिपेंड करता है। अब सोचो, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब एंगल थीटा हुआ 180 डिग्रीज, और cos 180 क्या होता है? -1। तो 1 + -1 हो गया 0। 0 एम्पलीट्यूड मतलब नो बैकवर्ड वेव। द मैथ चेक्स आउट।
तो ठीक है, ये सब इंटरेस्टिंग है, बट व्हाई डज दिस मैटर? नीट के लिए ये प्रिंसिपल इतना ज़रूरी क्यों है? चलो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं एंड यूल सी व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट। देखो, हाइगेंस प्रिंसिपल सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट थियोरी नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। इसको यूज करके हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम अ वेव पर्सपेक्टिव। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसको भी यही प्रिंसिपल परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल नीट फोकस डेली को जरूर फॉलो करें। यहाँ रोज नीट के लिए शॉर्ट, क्लियर और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।